अगर तुम क्लास 9 में हो और इलेक्शंस चैप्टर के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हें क्लास 9 में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। So let's start it. So the first question says who conduct elections in India? अब इंडिया के अंदर इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है? पार्लियामेंट ऑफ कोर्स नॉट, सुप्रीम कोर्ट नहीं बे, प्रेसिडेंट नहीं। तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है इंडिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। इलेक्शन कमीशन इज अ। अब इलेक्शन कमीशन क्या है? पॉलिटिकल बॉडी है? नहीं। जुडिशियल बॉडी है? नहीं। प्राइवेट बॉडी है? नहीं। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ओके, नेक्स्ट समय से कह रहे हैं मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया इज। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई मिनिमम एज क्या है इंडिया के अंदर वोट करने की। ठीक है, राइट टू वोट इज कॉल्ड। अब राइट टू वोट को हम क्या कहते हैं? फ्रेंचाइज कहते थे शायद, क्या हो तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स इज कॉल्ड। अब जो लिस्ट होती है जिनमें एलिजिबल वोटर्स लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं और कौन कौन लोग वोट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? वोटर रजिस्टर? नहीं। पोल बैंक? नहीं। सेंसस लिस्ट? नहीं। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट कह रहा है ईवीएम स्टैंड फॉर। अब ईवीएम किस लिए स्टैंड करता है? ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोट मेथड? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मशीन? नहीं। इलेक्शन वोटिंग मेथड? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। वीवीपीएटी स्टैंड फॉर। अब वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या होती है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑर्डर ट्राई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अब वीवीपीएटी हेल्प किस में करता है? रजिस्टर करने में वोट को? नहीं। काउंट करने में वोट्स को? वोट हम यूँ भी कर लेते हैं। कॉन्टेस्ट इलेक्शन? नहीं। वेरीफाई द वोट। जो लोग ईवीएम मशीन्स के थ्रू वोट करते हैं, मतलब एक वोटिंग मशीन है इसके थ्रू वोट करते हैं, उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है? वीवीपीएटी के थ्रू। क्या मतलब? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑर्डर ट्रायल के थ्रू। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं इलेक्शन आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज। अब इलेक्शन नेसेसरी क्यों है डेमोक्रेसी में? लीडर्स अपॉइंट देमसेल्फ। लीडर्स अपने आप को खुद अपॉइंट कर लेते हैं? नहीं। जजेस चूज करते हैं लीडर्स को? नहीं। आर्मी चूज करती है गवर्नमेंट को? नहीं। तो क्या करते हैं? सिटीजन चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि कौन उनके लिए रूल्स बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, सिटीजन को चूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विच प्रिंसिपल अलाउ एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। अब कौन सा प्रिंसिपल होता है जो अलाउ करता है हर एडल्ट सिटीजन को कि वो खुद वोट कर सकें? क्या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं नेम मे बी रिमूव फ्रॉम इलेक्टोरल रूल्स ड्यू टू। अब इलेक्टोरल रूल्स में से आपका नाम कैसे रिमूव हो सकता है? डेथ ऑफ द वोटर। अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका नाम रिमूव कर दिया जाता है। चेंजेस ऑफ रेजिडेंस। अगर किसी का रेजिडेंस चेंज हो जाए, किसी की जगह चेंज हो जाए, कोई मान लो कोई अभी दिल्ली में रह रहा था और फिर अब कहाँ शिफ्ट हो गया? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गया। ओके, तो क्या होगा? इस वजह से उसका रेजिडेंस चेंज होने की वजह से जो दिल्ली के अंदर उसका वोटिंग लिस्ट में नाम था वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, डुप्लीकेट इनरोलमेंट। किसी का अगर 2 बार नाम आ गया हो तो वो भी उस वजह से भी क्या होता है? उसका कैंसिल हो जाता है एक जगह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं विच इंस्टीट्यूशन इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योर करता है कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शन हो? पार्लियामेंट? नहीं। जुडिशरी? नहीं। कैबिनेट? नहीं। तो कौन इंश्योर करता है? इलेक्शन कमीशन। ओके, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या सिलेक्ट करती हैं? जजेस को? नहीं। गवर्नर्स को? नहीं। टीचर्स को? नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज टीचर्स को सिलेक्ट करी होती तो मुझे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करी होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मतलब के कैंडिडेट्स। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कैंडिडेट रिसीविंग द हाईएस्ट वोट विंस अंडर। अब जो कैंडिडेट है, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी थी ए, उसके 3 कैंडिडेट्स थे बी, सी और डी। अब ये वाला कैंडिडेट जो था ना डी, उसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए। तो वो किस मेथड के थ्रू जीता है, किस वेरिएंट के थ्रू जीता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू। मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर एंड अपडेट। अब इलेक्शन कमीशन क्या प्रिपेयर करती है, क्या अपडेट करती है? बजट को? नहीं। इलेक्टोरल रूल्स को? राइट। लॉज और सेंसस को? नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फीचर। आपको इनमें से कौन सा क्या है डेमोक्रेटिक फीचर नहीं है? सीक्रेट बैलेट? नहीं। फ्री चॉइस? नहीं। रिगिंग। अब रिगिंग क्या होता है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स? नहीं। रिगिंग होता है करप्शन को कहते हैं, ठीक है ना? तो करप्शन क्या है? एक डेमोक्रेटिक फीचर नहीं है। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्शन इन इंडिया आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी। अभी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया के अंदर इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करना? नहीं। लॉज बनाना डायरेक्टली? नहीं। सेंसस करना? नहीं। किसी अदर फॉर्म गवर्नमेंट टू पीपल चॉइस। अब लोगों की चॉइस से गवर्नमेंट बनाई जा सके इस वजह से इलेक्शन किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्शन कमीशन वर्क टू इंश्योर। अब इलेक्शन कमीशन जो काम करती है किस लिए काम करती है? क्या इंश्योर करने के लिए काम करती है कि भाई हायर टैक्सेस आप पे करें? नहीं। मोर पॉलिटिकल पार्टीज बने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाए? नहीं।
थोड़े थोड़े वोटर्स और फेयर वोटर्स रह जाए, नहीं। किससे काम करती है भाई? फ्री और फेयर इलेक्शंस को, कोई घपला ना हो, कोई करप्शन ना हो, इस वजह से इलेक्शन कमीशन काम करती है। नेक्स्ट कह रहे हैं विच डिवाइस इज यूज फॉर कास्टिंग वोट्स इन इंडिया टुडे। अब कौन सी डिवाइस है जो इंडिया के अंदर यूज होती है वोट्स कास्ट करने के लिए? बैलेट पेपर ओनली। बैलेट पेपर थोड़ी थोड़ी जगहों पर यूज होते हैं, ज़्यादा यूज नहीं होते, और सिर्फ बैलेट पेपर यूज नहीं होते। ठीक है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से कौन इलेक्शन वो वोट काउंट कर सकता है? कंप्यूटर? नो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। आई फील लाइक द वीडियो, then do like, share and subscribe, and bye.